देखेंगे सिकंदर के बारे में। किसके बारे में? सिकंदर के बारे में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिकंदर का जन्म जो हुआ था से कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व याद रखेंगे। उसके बाद इनके पिता के नाम की अगर बात किया जाए, फिलिप, इनका पिता का नाम क्या है? और इनकी मृत्यु जो हो गया था फिलिप का 329 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सिकंदर की अगर गुरु की अगर बात किया जाए, सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो। और प्लूटो का गुरु कौन थे? सुकरात। कौन थे? सुकरात थे, याद रखेंगे। उसके बाद सिकंदर के सेनापति कौन था? सिलिया यानी कि सिल्कस निकेटर। कौन था? उसके बाद जल सेनापति कौन था? निरियाकस। कौन था? निरियाकस था। उसके बाद इसका प्रिय घोड़ा भी था, इसका प्रिय घोड़ा भी था, इसका नाम क्या था? बाउकेफला। क्या था? उसके बाद घोड़े के नाम पर, बाउकेफला के नाम पर ही झेलम नदी के तट पर एक नगर के क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं, इसके द्वारा एक लड़ा गया युद्ध जिसको हम लोग कहते हैं हाई स्पीड। क्या कहते हैं? का युद्ध हुआ। और किसके किसके बीच हुआ? तो सिकंदर और पोरस के बीच। अब पोरस जो था पंजाब के राजा रहता है, पंजाब के राजा रहता है। उसके बाद सिकंदर का जो सेना जो था वह ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था, क्योंकि ब्यास नदी में उस समय काफ़ी दहाड़ आया हुआ था, पानी बहुत था। सोचा जब लड़ेंगे ना उतना के तो हम दह कर कहाँ चले जाएंगे। उसके बाद इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए 323 बीसी में, यानी कि बेबीलोन में हो गया था। कितने वर्ष के अवस्था में? 33 वर्ष के अवस्था में। उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा। भारत विजय अभियान जो चलाया था सिकंदर, कब चलाया था? 326 बीसी की बात हो रही है, ईसा पूर्व। उसके बाद झेलम का अन्य नाम क्या है? बताइए। पितास्ता। क्या है? हाँ, बितास्ता। उसके बाद आगे वह असल मार्ग से जो है से 325 जो है से भारत से क्या किया? लौट गया। कौन? सिकंदर। सिकंदर जो आया था वह घनानंद के समय में आया था। किसके समय में आया था? घनानंद के समय में आया था सिकंदर, याद रखेंगे। तो एक बार याद कर लीजिएगा सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 बीसवी। उसके बाद पिता का नाम बताइएगा। बीसी बोल रहे हैं। इनके पिता का नाम फिलिप। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 329। उसके बाद इनके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। क्या था? अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो का गुरु का नाम सुकरात। क्या था? इनका सेनापति कौन था? सिल्कस निकेटर। बाद में जो होता है सिल्कस निकेटर अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है जब हार जाता है, तो समझ गए ना। उसके बाद 4 गो राज्य भी देता है। क्या गो राज्य देता है? और उसके बदले में यानी कि 500 हाथी उपहार में देता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको देगा? सिल्कस निकेटर को, याद रखेंगे। सिल्कस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति। उसके बाद आते हैं जल सेनापति कौन था? निरियाकस। कौन था? देखिए सिकंदर तो बेचारा घुट जाता है ब्यास नदी के, माने उसका सेना जो था ब्यास नदी को पार नहीं कर रहा था, तो वो बेचारा उस समय से सब हार गया। बाकी अगर सेनापति था वो सोचा कहते सिकंदर तो घुट गया, हार मान गया, बाकी हम हार नहीं मानेंगे। ये गया और चंद्रगुप्त मौर्य से क्या करता है? युद्ध करता है। और युद्ध के दौरान जो है सो वह हार जाता है, और हारने के कारण 4 गो राज, और वो अपने यानी कि बेटी का विवाह कर देता है। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। साथ कर्नलिया रहता है, कर्नलिया से शादी करता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे प्रिय घोड़ा क्या था? बाउकेफला। और इसी के नाम पर झेलम नदी के तट पे बाउकेफला नामक एक नगर बसाया था। कौन? सिकंदर। कौन? सिकंदर। और हाइड स्पीच का युद्ध जो हुआ था वह सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, याद रखेंगे। उसके बाद यह अगर बोला जाए सिकंदर के सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? ब्यास नदी। कौन नदी? ब्यास नदी। सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था? 323 कहाँ हुआ था? बेबीलोन। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। कितने वर्ष की अवस्था में? 33 वर्ष। कै वर्ष? अब कहेगा सिकंदर जो है भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? 326 बीसी है, याद रखेगा, एडी नहीं है। ईसा पूर्व, टोटल ईसा पूर्व ही है। उसके बाद झेलम नदी का अन्य नाम क्या है? बितास्ता। क्या है? उसके बाद वह असल मार्ग से कब गया? 325
25 BC में चला गया, भारत से बेचारा यहाँ से लौट गया। अब देखिए सिकंदर तो चला गया, बाकी एक और सेनापति जो था कौन, सेल्यूकस निकेटर, हार नहीं मारा। और चंद्रगुप्त मौर्य, एक और बात बता देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो था घनानंद को हरा के, किसको, घनानंद को हराकर एक मौर्य वंश की स्थापना करता है। कौन वंश का, मौर्य वंश, जिसके संस्थापक कौन होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त, अब कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है से गद्दी पर कब बैठा, 322, 300 और 298 में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। क्या हो जाती है, कहाँ होता है जानते हैं, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उपवास के मतलब समझते हैं, बिना अन्न ग्रस्त किए बेचारा होते जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके बाद इसका जन्म की बात किया जाए 345 BC, 345 BC, और यह जो था चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह जैन धर्म के अनुयायी था। कौन धर्म का, जैन धर्म का अनुयायी था। इसकी राजधानी की अगर बात किया जाए पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था, उदयन। कौन किया था, उदयन। उदयन कौन था, अजातशत्रु का बेटा, अजातशत्रु का बेटा। अजातशत्रु के अगर बात किया जाए, अजातशत्रु केकर बेटा था, बिंबिसार का। किसका, बिंबिसार का था। एक बात और ध्यान में रखिएगा, बिंबिसार जो था वह क्या किया था, हर्यक वंश के संस्थापक था, हर्यक वंश के। उसके बाद कहेगा हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था, नागदर्शक। कौन दर्शक, नागदर्शक को कौन हराया, शिशुनाग। कौन हराया, शिशुनाग। एक शिशुनाग वंश की क्या किया, स्थापना। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन हुआ, नंदीवर्धन। कौन वर्धन, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को कौन हराया, महापद्म नंद। और एक नंद वंश के क्या किया, स्थापना किया। फिर कहेगा से महापद्म नंद जो हरा के अंतिम अगर बोला जाए, नंद वंश के अंतिम शासक कौन था, घनानंद। कौन था, और घनानंद को कौन हराया, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त, और किसके सलाह पे, चाणक्य। किसके, चाणक्य। 6 वर्ष के था ही उसी समय चाणक्य इसको ले गया और उती अपना पढ़ाया लिखाया है ना। जब बड़ा हुआ तब कहा जैसे ऐसे हमको भरे दरबार में जो है से घनानंद जो है से बेइज्जती किया, और उसी का बदला के लिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है से घनानंद को हराता है, और उसके बाद एक मौर्य वंश के क्या करता है, स्थापना करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जब स्थापना करता है तो बेचारे का जन्म कब हुआ था, 345 BC, और गद्दी पर कब बैठा, 322, और उनकी मृत्यु हो गया तो 298। याद रखेंगे कहाँ, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, उपवास के कारण। किसके कारण, राजधानी की बात किया जाए पाटलिपुत्र, कहाँ, अब पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया, अच्छा पटना की स्थापना कौन किया बताइएगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। अगर शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम। कहाँ है, सासाराम। बिहार का शासक था, कहाँ का रहा, बिहार का। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब कहता जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन हुआ, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णु। तीनों एक ही को का नाम है, और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या था, अर्थशास्त्र। क्या था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसके बारे में जानकारी मिलता है, राजनीति के बारे में। किसके बारे में, राजनीति के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद अगर कहेगा इसका गुरु कौन था, भद्रबाहु। कौन बाहु, भद्रबाहु। उसके बाद इनका अगर नाम की अगर बात किया जाए, उल्लेख जो मिलता है वह मुद्राक्ष में मिलता है। कहाँ मिलता है, इसके लेखक कौन है, विशाखदत्त। कौन है, विशाखदत्त। कौन है, मेगास्थनीज। एक बात और, इन्हीं के दरबार में आया था बेचारा। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या जानते हैं, इंडिका। क्या है, अब कहता है इंडिका के बारे में किस, माने इंडिका जो लिखा गया वह किसके बारे में लिखा गया था, तो मौर्य वंश के बारे में पूरा डिटेल उसी में मिलता है। क्या चीज़ में, इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज के द्वारा। ये जो था सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था, राजदूत था। उसके बाद चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो मैकियावेली, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, चाणक्य को। किसको, चाणक्य को। मैकियावेली किसको कहा जाएगा, चाणक्य को। चलिए इतना हो गया, इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। पूरा कंप्लीट हो गया। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। जन्म कब हुआ, 300। गद्दी पर कब बैठे, 300। मृत्यु कब हुआ, 200।
कहाँ हुआ? सरवनबेल गोला, कर्नाटक में। उसके बाद राजधानी, पाटलिपुत्र। प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। इसका नाम का उल्लेख मिलता है कहाँ? मुद्राक्ष। इसके लेखक कौन है? विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त। अगर कहेगा से अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। उसके बाद इसमें राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? इंडिका। इंडिका में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है? तो पूरे मौर्य वंश का। किसका? मौर्य वंश का। उसके बाद चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। याद रखेंगे। इतना कंप्लीट सिकंदर के बारे में। और क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ और बचा हुआ है, सर नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग चलेंगे उसमें हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।